देखो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने वीडियो के पहले पार्ट में कर लिए थे, तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है दूसरा वाला। और इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए सही उत्तर को चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी फिल इन द ब्लैंक विथ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, देखो ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें छोटे छोटे 8 क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक है, यानी खाली स्थान को भरना है अपने को। और 8 क्वेश्चन सभी 1-1 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है -2 से बड़ी परिमेय संख्या रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2 इज। अब यहाँ पे ध्यान देना, -2 से जो बड़ी संख्या होती है वो होती है -1, और -1 से बड़ी संख्या होती है 0। अब यहाँ पे अपने को 2 ऑप्शन दे रखे कि -3 -2 से बड़ी होगी या ये 0। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 0, -2 से 0 बड़ा होगा, है ना। और रेशनल नंबर परिमेय संख्या है 0। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं। तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 का 0 में डिवाइड दिया तो वापस 0 मिल जाएगा अपने को, है ना। तो इसका सही आंसर हो गया 0। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है x से 5 अधिक है, x से 5 अधिक है यानी 5 मोर देन x। तो इसका मतलब क्या है, x से 5 अधिक यानी उसमें 5 प्लस कर दिए देने। तो इसका राइट आंसर होगा x + 5, यानी ये वाला ऑप्शन राइट होगा। देखो 5x का मतलब तो हो गया 5x के इनटू में, है ना। तो यहाँ पे 5x नहीं होगा, 5 अधिक या मोर देन का मतलब होगा उसमें 5 प्लस कर देने। अगला थर्ड क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि वर्ग में विकर्णों की संख्या होती है, नंबर ऑफ डायगोनल इन ए स्क्वायर इज। तो एक वर्ग या स्क्वायर है जैसे ये, तो हम इसमें कितने विकर्ण बना सकते हैं, कितने डायगोनल बना सकते हैं। तो पहला विकर्ण ये और दूसरा ये, तो हम इसमें 2 विकर्ण या डायगोनल बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2, यानी ये सेलेक्ट करना है। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 272 के वर्ग में इकाई का अंक होता है, यानी यूनिट प्लेस डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 272 इज, यानी 272। तो इसमें जो इकाई प्लेस है यानी यूनिट प्लेस है ना, इकाई का अंक, उसका वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पे इसका 2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। फिर 5वां क्वेश्चन है 50 का 50% का मान होता है, वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 50 तो 50 का या ऑफ वर्ड जहाँ पर भी आएगा हम वहाँ इंटू लगा के उसको सोल्व करेंगे। तो 50 × 50%, तो 50 × 50 यानी 50 अपन % हटा नीचे तो 100 आ गए, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आगे 25 यानी 25। तो इसका राइट आंसर होगा 25 25। अगला ऑप्शन दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है 7x - 42 का गुणनखंड होता है, फैक्टराइजेशन ऑफ 7x - 42 इज। अब तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 7x - 42 यानी 42, है ना। तो इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन क्या आ सकता है। तो इन दोनों में से कॉमन आ सकता है 7, क्योंकि 7 के टेबल में 7 भी आता है और 42 भी आता है। तो 7 कॉमन ले लिए। अब 7x में 7 जो कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड देना। तो 7x में 7 का भाग दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया x। उसके बाद 7x में भाग दिया तो 7 का 42 में भी भाग देंगे। तो 7 के पहाड़े में 42 यानी 42 आते हैं 6 बार, तो यहाँ आ गया -6। तो इसका जो टुकड़ा हो गया 7x - 6। तो ये इसका राइट आंसर होगा 7x - 6। ये इसका फैक्टराइजेशन या गुणनखंड हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है मूल बिंदु के निर्देशांक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज। देखो ये हमारा ग्राफ होता है, तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट होता है ना, इसके निर्देशांक या इसको हम मूल बिंदु या निर्देशांक ओरिजिन बोलेंगे, है ना। तो इसके जो निर्देशांक होते हैं या जो पॉइंट होता है वो होता है 0,0। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया 0,0। यहाँ पे 0,0 फिल करना है।
फिर आगे दे रखा है संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम पलटने पर बनने वाली संख्या क्या है। ठीक है, 132 को रिवर्स में लिखना, उल्टा लिखना है, तो जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, तो 2 पहले 3 उसके बाद में 1, तो 231 231 यानी 231, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन थर्ड दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य चुनिए, ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, तो 2 और 0 इसके बीच में कौन सी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, तो 2 और 0 के मध्य हमारा 1 आता है प्लस का। अब यहाँ इन्होंने लिखा -1, तो -1 तो 2 और 0 के बीच में आता ही नहीं, तो ये जो स्टेटमेंट है वो है ना असत्य यानी फॉल्स है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है y + 9 = 4 है, तो y का मान -5 होगा। y + 9 = 4 दे रखा है, देखो यहाँ पे, तो हम y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो 9 इस तरफ आ गया, 4 - 9, 4 में से 9 माइनस किया तो माइनस के 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने भी वैल्यू -5 ही दे रखी है और अपने भी -5 ही आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू यानी सत्य हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 होता है। टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो यहाँ पे कोई भी बहुभुज ले ले या कोई भी एक्सटीरियर एंगल ले ले, किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन्स का, तो यहाँ पे 360 ही उसका आंसर होगा। तो ये स्टेटमेंट सत्य है, ट्रू। अगला क्वेश्चन दे रखा है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट विच प्राइस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। देखो, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेची जाएगी ना, वो उसका सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य। तो और हम जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, वो उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य होता है। तो ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा वो असत्य यानी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन दे रखा है am × a⁴n = am × n। तो ये स्टेटमेंट देखो, अगर आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी बेस इक्वल होगा ना, पावर प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे a⁴m × a⁴n है, तो a⁴m + n होना चाहिए, बल्कि इन्होंने am × n दे दिया। तो ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य यानी फॉल्स है, और इसका राइट स्टेटमेंट ये होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है m² - 25 के गुणनखंड m + 5 और m - 5 है। देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ m² - 25 इज m + 5 और m - 5। तो यहाँ पे देखना, ये लिखा हुआ है m² - 25, तो इस जगह हम a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको हम a + b और a - b के रूप में लिख सकते हैं। a² हमारे पास होगा m², तो a का मान कितना होगा, अगर a² m² है तो a का मान होगा m, और b² 25 है तो b का मान कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि a का मान है m और b का मान है 5। तो इस जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, a की जगह m प्लस b की जगह 5, और फॉर्मूले में इस जगह मान रख देंगे a की जगह m और b की जगह -5। तो ये इसका गुणनखंड है, ये स्टेटमेंट ट्रू यानी सत्य है। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक संख्या 9 से विभाजित है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है ना, तो उसके जो डिजिट है उसका सम भी 9 से डिवाइड होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर किसी संख्या में 9 का भाग जाता है ना, तो जो वो संख्या है ना, उसके अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। जैसे मान लो कोई भी संख्या यहाँ 90 ले लेते, तो 9 + 0 कितना होगा, 9, और 9 में 9 का डिवाइड जाता है। उसके अलावा 81 ले लेते हैं, तो 8 + 1 कितना होता है, 9, और 9 का इस 9 में डिवाइड जाता है एक बार। तो ये भी यही पूछ रहा है कि अगर कोई भी संख्या ले रहे हैं ना, तो उसके अंक जो डिजिट हो गए उनको प्लस कर देंगे ना,
फिर जो डिजिट मिलेगी उसमें 9 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू यानी सत्य है। अगला हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करना है अपने को। ए पार्ट को बी पार्ट से मिलाना, जो राइट है उसको। और ये 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, पाँचों एक एक नंबर के, टोटल 5 नंबर का है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x डॉट 3y। 2x डॉट का मतलब होता है इंटू 3y। तो 2 को 3 से गुणा किया 6, और x को y से गुणा किया xy। तो यहाँ पे 6xy इस तरफ जहाँ लिखा हुआ है वो इसका आंसर है। तो एक को हम d से मिला देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि xy डॉट yx डॉट zx। तो यहाँ पे x को x से गुणा किया x स्क्वायर, और देखो यहाँ पे x को x से गुणा किया x स्क्वायर, और फिर वापस x स्क्वायर को x से गुणा किया तो x की पावर 3। y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर, और ये बच गया z। तो ये पीछे ऐसा कैसा लिख लिया, और यहाँ z दे रखा नहीं है। देखो xy yx और zx, और ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो दे रखा है ना, उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, यानी यहाँ मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इस जगह या तो वाई जेड होना चाहिए था। तो अगर यहाँ वाई जेड होता फिर हम इसको सोल्व करते थे एक्स वाई डॉट वाई जेड डॉट जेड एक्स। फिर एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, वाई को वाई से गुणा किया वाई स्क्वायर, और जेड से जेड को गुणा किया जेड स्क्वायर। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद हमें तीसरा दे रखा है 25y क्यूब 25y क्यूब। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में से सेलेक्ट करें तो इस जगह हमें ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ना। अगर इस सी को हम सोल्व कर दें, -5y इंटू -5y स्क्वायर। तो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, 5 को 5 से गुणा किया 25, और y को y स्क्वायर से गुणा किया तो y क्यूब। तो 25y क्यूब सी ऑप्शन को, तो तीसरा नंबर वाला ऑप्शन सी से मिला देंगे। ये राइट होगा इसका आंसर। फिर चौथा क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है a इंटू ए इंटू ए। तो a डॉट ए इन तीनों को गुणा किया तो एक क्यूब होगा, और a इंटू ए को एक क्यूब से मिला देंगे। फिर पांचवा क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स क्या है एक्स वाई का। तो एक्स वाई का एडिटिव इनवर्स होगा -xy। निशान चेंज कर देना है, संख्या प्लस में तो इसको माइनस में लिख लेना, जिसको बी ऑप्शन से मिला दिया। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक वेरी शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक प्रश्न। इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला इसमें क्वेश्चन दे रखा है 5/4 यानी 5/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ हमें जो संख्या दे रखी है वो है 5/4 यानी 5/4। तो एक नंबर लाइन संख्या रेखा ड्रॉ करेंगे। अब देखो इसमें यहाँ होगा हमारा 0, यहाँ पे हमारा होगा 1, और यहाँ पे अपन 2 लिख लेते हैं, इधर -1 होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ है 5/4। अगर मैं इस जगह ऐसे लिखूँ 4/4, तो 4 का 4 में भाग दिया तो 1 आता है ना। तो हमें एक काम करना है कि ये जो 1 है उसकी जगह इसके नीचे हम या इसके यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4/4। तो इसके आगे एक खंड पे होगा 3/4, उससे आगे होगा 2/4, और इसके आगे होगा 1/4, और यहाँ पे होगा 0/4 यानी 0/4। तो इसका मतलब 0 हो गया। तो ये 0 और ये 1, इसके बीच में हमने ये संख्या लिख ली 1/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 यानी 4/4। अब आगे जो संख्या आएगी ना, आगे वाले यहाँ पे इस जगह, तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 5/4 यानी 5/4। तो इस जगह हमने 5/4 आ गया। तो इस तरह इसको प्रदर्शित करना है नंबर लाइन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5 को हल करना है, इसको सोल्व करना 3x/5, 2x/5 और x/5 को। तो यहाँ पे सिंपल है, इसका
एलसीएम ले लेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 3x/5 प्लस 2x/5 और x/5। 5 5 5 का एलसीएम ले लिया 5, और जब भी एलसीएम लेंगे नीचे वाली अगर संख्या सेम हो तो ऊपर वाली संख्या ऐसी कैसे आ जाती है। तो यहाँ 3x प्लस 2x प्लस x आ गया। इनको प्लस करेंगे तो 3x में 2x जोड़े 5x और 1x प्लस किया तो यानी 6x हो गई। 6x/5 या 6x/5 है ना। तो ये है 3x प्लस 2x 4 5x और 1x 5 6x हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया।